हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय टीज अड्डा 24/7। सीबीएसई क्लास 10th एंड 12th स्टूडेंट के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट सीबीएसई की तरफ से जारी की गई है कि आपके बोर्ड एग्जाम की टेंटेटिव डेट शीट सीबीएसई ने जारी कर दी है, राइट। तो ये डेट शीट आपको कहां पर मिलेगी, कैसे पता चलेगा कि किस सब्जेक्ट का एग्जाम कब होने वाला है, किस डे को होने वाला है, किस डेट पर होने वाला है, किस टाइम पर होने वाला है, ये सारी चीजें आपको डिटेल में पता चलने वाली है इस वीडियो के अंदर। इसलिए सभी चीजों को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना है और अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जो करना है और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने देर तक शेयर भी कर देना है। तो सभी चीजों को जानने के लिए हम क्या करते हैं, सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं और सभी चीजों को जान लेते हैं। यह है सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है। यहां पर हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो वैसे फर्स्ट नोटिफिकेशन आपको दिखाई दे रहा होगा, टेंटेटिव डेट शीट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 10th एंड 12th। तो हमने इसको क्लिक किया। अब ये देखिए ताजा ताजा आया हुआ है ना, आज ही का है, ठीक है। इसमें क्या बताया गया है कि टेंटेटिव डेट शीट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 10th एंड 12th। दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE will conduct the following board examination during the period from 17th Feb 2026 to 15th जुलाई 2026। यानी कि इस बार जो आपका एग्जाम होने वाला है वो बताया गया है, टेंटेटिवली बताया गया है अंदाजन कि 17th फेब से स्टार्ट होकर के और 15th जुलाई तक ये चलेंगे, ठीक है। इसमें सारी चीजें पता होने वाले, यानी कि क्लास 10th एंड 12th के मेन एग्जाम कब होंगे। अब इस बार से क्लास 10th के 2 एग्जाम बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं, तो बोर्ड एग्जाम फर्स्ट कब होगा, बोर्ड एग्जाम सेकंड कब होगा, उसकी भी डेट शीट बता दी गई है, राइट। इसके अलावा जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, जो स्टूडेंट स्पोर्ट्स के लिए बाहर जाते हैं, तो उनके लिए अलग से एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएंगे, उनकी भी डेट्स बताई गई है, राइट। उसके अलावा जो सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन होगा उसकी भी डेट बता दी गई है, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली 45 लाख स्टूडेंट है इस बार बोर्ड एग्जाम देने वाले, तो सोच सकते हो कि कंपटीशन भी बहुत बड़ा होगा, राइट। सीबीएसई का इतनी पहले डेट शीट जारी करने का क्या पर्पस है, तो बच्चा इसका सिंपल सा पर्पस है कि सारी चीजें टाइमली हो जाएं, ठीक है। सारी चीजें टाइमली करके आपका रिजल्ट भी टाइम से अनाउंस कर दिया जाए, ठीक है। तो जैसे अलोंग द कंडक्ट फॉर द एग्जामिनेशन सेवरल अदर एक्टिविटीज सच एज द प्रैक्टिकल, जैसे आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स होते हैं, ठीक है। जैसे इवैल्यूएशन होगी, आपका जो चेकिंग प्रोसेस होता है, ठीक है, आंसर शीट का वो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है, तो रिजल्ट के बाद में जो पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटीज होती हैं वो भी करनी है। तो सारी चीजें अगर टाइम से हो जाएंगी तो एकदम सिस्टम स्मूथली रन अप करेगा, ठीक है। अब यहां पर क्या बताया गया है कि मेन एग्जामिनेशन क्लास 10th, मेन एग्जामिनेशन क्लास 12th और सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 10th, ठीक है। तो यहां पर बोर्ड एग्जाम 10th के 2 होने वाले हैं, तो फर्स्ट ये होगा, सेकेंड ये होगा, ठीक है। 12th का अभी एक ही है, ठीक है। तो 12th वाले, ठीक है, ध्यान से देख लेना बच्चा, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करते हैं, सारी चीजों को देख लेते हैं, ठीक है। As a general guideline, evaluation of the answer script will be commenced approximately 10 days after conduct the each subject examination, ठीक है। अब मान लो किसी बच्चे का फिजिक्स का एग्जाम है, वो 20th फेब को स्टार्ट हुआ है, ठीक है। 20th फेब को उसने दे दिया, तो उसकी जो आंसर की चेकिंग जो होगी ना, बुकलेट की आंसर चेकिंग होगी, वो 3rd मार्च से हो जाएगी, ठीक है। और उसको 15 मार्च तक पूरा कंक्लूड कर दिया जाएगा। मतलब जितना जल्दी चेकिंग प्रोसेस होगा वो उतना जल्दी करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब यहां पर हम क्या करते हैं, आगे सारी डेट्स को जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम 10th की डेट शीट यहाँ पर बताई गई है कि कौन सा एग्जाम कब होने वाला है, ठीक है। तो ये अगर आपके छोटे बहन भाई 10th में पढ़ते हैं तो उनको ये सारा का सारा आप दिखा सकते हो, ठीक है, शो कर सकते हो, राइट। तो ट्यूसडे 17th फेब को, ये क्लास 10th का बच्चा है ना, ये क्लास 10th का है, सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन 2026। तो ये क्लास 10th की पूरी डेट शीट इसमें दी गई है, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे, ठीक है। अभी ये क्लास 10th की बोर्ड 1 की डेट शीट है, राइट। तो नीचे आएंगे, आप देखोगे कि क्लास 12th की भी इसके बिल्कुल नीचे ही दी हुई है, ठीक है। हम वहाँ पर पूरी तरीके से इसको देखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका संस्कृत उर्दू, राइट। नीचे आएंगे और यहाँ पर ये देखिए, ये रहा आपका 1:30, ये आपका 10:30 से 1:30 के बीच में बच्चा टाइमिंग होगी, ठीक है। और नीचे आएंगे, यहाँ पर हम देखेंगे, ये रहा सीनियर सेकेंडरी, यानी कि क्लास 12th की डेट शीट ये आपकी यहाँ पर है, ठीक है। ये है आपकी डेट एंड टाइम, सब्जेक्ट कोड है और ये आपका सब्जेक्ट नेम है, ठीक है। अब यहाँ पर 17th फेब को जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला है 10:30 से 1:30 के बीच में, ठीक है, वो होगा बायोटेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। और ये शॉर्ट हैंड, यानी कि शॉर्ट हैंड इंग्लिश का है, ठीक है। फिर है शॉर्ट हैंड हिंदी है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर वेडनेसडे को 18th फरवरी 2026 को क्या है, 10:30 से 1:30 के बीच में फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम होगा आपका, ठीक है। 19th फेब को, ठीक है, किस किस का एग्जाम है,
10:30 से 1:30 होगा इंजीनियरिंग ग्राफिक का, ठीक है, और 10:30 से 12:30 के बीच में ये आपके सारे के सारे एग्जाम होंगे, ठीक है। उसके बाद में नीचे आएंगे यहाँ पर 20 फैब को जो होगा वो आपका फिजिक्स का एग्जाम है, ठीक है, 20 फैब को, राइट, 10:30 से 1:30। उसके बाद में 21 फरवरी को क्या होगा, बिजनेस स्टडी है और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है। उसके बाद में 23 को है साइकोलॉजी का, ठीक है। उसके बाद में 24 को है फैशन स्टडीज का, ठीक है। उसके बाद में नीचे आएंगे वेडनेसडे 25 फरवरी को है आपका ऑटोमोटिव का, ठीक है, और ये जिनका भी कंप्यूटर एप्लीकेशन है, ठीक है, ये उनका 25 को होगा। उसके बाद में 26 को ज्योग्राफी का है, राइट। उसके बाद में नीचे आएंगे 27 को पेंटिंग है, ग्राफिक है, स्कल्पचर्स है और अप्लाइड आर्ट है, ठीक है, कमर्शियल आर्ट्स है, ठीक है। 28 को केमिस्ट्री का है और नीचे आएंगे 2 मार्च को, ये सारे के सारे एग्जाम है 2 मार्च को, ठीक है। उर्दू इलेक्टिव है, संस्कृत इलेक्टिव है, ठीक है, ये सारे के सारे। उसके बाद में 30 को आएंगे, 30 मार्च को क्या है, लीगल स्टडीज़ का एग्जाम है। उसके बाद में 5 मार्च को जो है वो मास मीडिया स्टडीज़ है और डिज़ाइन थिंकिंग एंड इनोवेशंस का है, ठीक है। 6 मार्च को हिंदुस्तानी म्यूजिक का है। उसके बाद में हिंदुस्तानी म्यूजिक पर, ठीक है, जो भी कैटेगरी है तो वो अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख लेना, राइट। उसके बाद में है आपका हेल्थ केयर है, डिज़ाइन है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर्स का है, जिसका भी जो भी सब्जेक्ट है, ठीक है। योगा का होगा आपका 7 मार्च को। उसके बाद में 9 मार्च को आपका मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स, राइट, तो ये आपका 9 मार्च को होगा, राइट। उसके बाद में 10 मार्च को ये सारे एग्जाम होंगे। 11 मार्च को जो है वो हिंदुस्तानी वोकल म्यूजिक होगा, ठीक है। उसके बाद में थर्सडे को जो है 12 मार्च को इंग्लिश इलेक्टिव यानी कि आपका इंग्लिश का एग्जाम होगा और इंग्लिश कोर का है, एक इंग्लिश इलेक्टिव है, एक इंग्लिश कोर है, ठीक है। ये कब होने वाला है, 12 मार्च को। उसके बाद में 13 मार्च को आएंगे। 13 मार्च को क्या हो जाएगा, टूरिज्म का एग्जाम है। देन उसके बाद में एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन का, ठीक है, जो भी आपका सब्जेक्ट है। देन उसके बाद में सैटरडे को 14 मार्च को क्या है बच्चा, होम साइंस का एग्जाम है आपको, ठीक है। उसके बाद में मंडे 16 मार्च को हिंदी इलेक्टिव और हिंदी कोर का। उसके बाद में 17 मार्च को ये सारे के सारे लैंग्वेज के हैं, तो जिसकी जो भी लैंग्वेज है एग्जाम देना है तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद में नीचे आएंगे यहाँ पर 18 मार्च को इकोनॉमिक्स है, ठीक है। 19 मार्च को फिजिकल एक्टिविटीज ट्रेनर, ठीक है। उसके बाद में 20 मार्च को मार्केटिंग का है और 23 मार्च को पॉलिटिकल साइंस का है, ठीक है। और 24 को है ब्यूटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 25 को है इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उसके बाद में 27 को बायोलॉजी का है और 28 को अकाउंटेंसी का है, ठीक है। ये सारा का सारा देख सकते हो। और 30 मार्च को जो है वो क्या है, आपके हिस्ट्री का एग्जाम है, ठीक है। ये सारा का सारा 1 अप्रैल को ये सारे एग्जाम है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर सोशियोलॉजी का कब है, 4 अप्रैल को है, ठीक है। 6 अप्रैल को ये सारे के सारे हैं, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हो, राइट। तो मुझे लगता है और 9 अप्रैल को जिनका भी संस्कृत का है, ठीक है, तो ये सारे के सारे हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर 10th का 2nd वाला जो बोर्ड एग्जाम होगा, ठीक है, उसकी डेट शीट है, राइट। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट और अपनी प्रिपरेशन को अच्छी तरीके से करना है। और अगर आप क्लास 12th की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, आप क्लास 12th का CUT अड्डा 24/7 का क्या कर सकते हैं, क्लास 12th का बैच है यहाँ पर, ठीक है। तो उस प्रीमियम बैचेस में एनरोल होकर के आप अपने क्लास 12th बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन को अच्छा कर सकते हैं। ये है आपका लक्ष्य 3.0 बैच, ठीक है। यहाँ पर बाय नाउ करेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, Y489 कूपन कोड लगाएंगे और हमारे साथ कल से ही अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देंगे। तो ये कूपन कोड लगा करके आप इन प्रीमियम बैचेस में ज्वाइन हो जाओगे, एनरोल हो जाओगे और अपनी प्रिपरेशन को एक नेक्स्ट लेवल तक लेकर जा सकते हो, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू ऑल, थैंक यू।